Hello and again welcome to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे दैट इज़ अबाउट दी हाउ टू फेस इंटरव्यू फॉर पीजीटी, राइट। तो जैसा कि अभी हमने देखा यूपी पीजीटी 2021 का एग्ज़ाम हुआ है और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी उठापटक रही उसमें, कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है और आंसर की को लेके भी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है कि जो आंसर कीज़ आयोग ने शेयर की हैं उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज है, बच्चे ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं, ओके। लेकिन इसके बाद जब फाइनल आंसर कीज़ आएंगी और जिन बच्चों को लगता है कि उनका बन रहा है कि उनके पास इंटरव्यू की कॉल आएगी, नाउ अब वो इस दुविधा में है, इस सोच में पड़ गए हैं कि रिटन तो क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिटन क्वालिफाई करना एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी आप पार कर लोगे। उसके बाद जो अगली सीढ़ी है वो है आपके इंटरव्यू की, जिसमें कि आपके 50 नंबर इंटरव्यू के हैं जो कि बहुत अहम है और वो ही मेरिट को डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन फाइनल होगा या नहीं होगा। तो अब बच्चे मुझसे भी सवाल कर रहे हैं, मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी मैंने वीडियोस शेयर की हैं, अभी लास्ट 4 वीडियो मैंने शेयर की हैं, तो उसमें बहुत सवाल कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू की हमें तैयारी कराइए, इंटरव्यू कैसे फेस करें, क्या क्या इंटरव्यू में आता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, कि हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है कि जो हमसे गलती ना हो, हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, हमारे नाम में ये गलती हो गई और हमारा बीएड में ये है, एमएड में ये है, 10th में ये है, मतलब दे आर इन अ कंडीशन ऑफ कंफ्यूज्ड कंडीशन, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। लोग गाइडेंस तो दे रहे हैं लेकिन वो गाइडेंस एक फॉर अ टेम्परेरी गाइडेंस है कि जिससे का कोई भला नहीं होने वाला। तो मुझे जो लगा, मैंने जब देखा कि हर सब्जेक्ट में जो बच्चे जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, हालांकि टीजीटी में तो अब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो ये एक बहुत बड़ी बाधा, जिसे हम हर्डल कहेंगे या रोड ब्लॉक कहेंगे, वो तो हट गया, लेकिन पीजीटी में अभी ये रोड ब्लॉक बचा हुआ है और इसको पार लेना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम अपना इंटरव्यू की तैयारी करें, बिकॉज बहुत जल्दी में है, आयोग फटाफट आंसर की आ रही हैं और रिवाइज आंसर की भी आ जाएंगी और इस स्पीड से ये लग रहा है कि ये जल्दी रिजल्ट घोषित कर देंगे और आपको टाइम नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए और फिर वही होगा कि हम तैयारी नहीं कर पाए और हमें थोड़ा टाइम मिल जाता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते और हमें थोड़ा टाइम मिल जाता और हम इंटरव्यू क्रैक कर जाते, या शायद कोई हमें ऐसा होता जो हमारी इंटरव्यू की तैयारी करा पाता। तो मुझे लगा कि शायद क्यों ना एक मदद की जाए, बच्चों की कुछ हेल्प की जाए, कुछ इन्हें गाइड की जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल रुपी। मुझे बच्चे ऑफर कर रहे हैं कि सर आप पर्सनलाइज कोचिंग देते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो अब पूरी यूपी में बच्चे जगह जगह पे हैं, वो कैसे मुझ तक कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं भी वर्किंग हूँ, आई एम ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर, रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि हाँ दिन में 1 से 2 वीडियो आपके लिए बना दूँ और आपको इतना गाइड कर दूँ कि हाँ आपको अगर किसी ने इंटरव्यू पहले दिया है तो ठीक है और नहीं दिया है तो इतनी तो तैयारी हो जाए कि हाँ वो इंटरव्यू दे पाए। तो जैसा कि मैंने इससे पहले जो अपनी वीडियो शेयर की थी, मैंने उसमें डिस्कस किया था कि जो 50 नंबर हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं। मैंने बताया भी था उसमें कि 4% यानी कि 20 नंबर जो हैं वो आपके जनरल नॉलेज या जनरल जिसे सामान्य ज्ञान बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड हैं, 20 नंबर उस पर दिए जाएंगे और बाकी के जो 3% नंबर हैं जिसे हम बोलते हैं 15 नंबर जो है वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर दिए जाएंगे, पर्सनालिटी कैसी है उससे रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे, और जो 3% नंबर बाकी के हैं 15 नंबर, तो वो आपकी अभिव्यक्ति की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू एक्सप्रेस, ओके। तो टोटल 50 नंबर हैं, तो किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। तो मैंने पहले बताया भी था कि जो 20 नंबर हैं जिसमें जनरल नॉलेज की बात हो रही है, तो वो तो चलिए आप ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आपसे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, और जो करंट भी पूछी जाएगी तो वो करंट भी कहीं ना कहीं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, ओके। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी आप करंट पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या जो भी आप पढ़ के जा रहे हैं, तो वो आपके सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट आपका कुछ है और आपको कहीं का पूछ सकें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कोई इकोनॉमिक्स से अगर पीजीटी है, तो इकोनॉमिक्स से पीजीटी है तो ये तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी चल रही है, और इस तरीके के सवाल जो आपके सब्जेक्ट के आसपास रिवॉल्व करें तो वो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो उससे आपकी एक तो जनरल नॉलेज भी चेक हो जाएगी और आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज भी चेक हो जाएगी कि आपको इकोनॉमिक्स कितनी आती है। तो यही सवाल ज्योग्राफी का है या साइकोलॉजी का है या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो
अपनी करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज इस तरीके से स्टडी करिए कम टाइम में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि आप कोई मोटी सी किताब उठा लो और आप उसको रट लो, तो इंटरव्यू में वो पुरानी एक कहावत आपने सुनी होगी, रटंत विद्या फलंत नाई, फलंत है तो हलंत नाई, ऐसी कुछ करके है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने बचपन में कभी सुनी थी, मास्टर लोग बताते थे, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और मैं भी राजकीय इंटर कॉलेज से इंटर पास हूँ 2001 का। तो इस तरीके के टीचर जो है कोट्स करते थे। तो हालांकि बात यह है कि अपने सब्जेक्ट की तो आपकी कमांड होनी चाहिए। सब्जेक्ट से अगर आप पूछ लेंगे तो आप तो ऐसी बात है, कट ऑफ क्लियर करके जा रहे हो तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। अब करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं तो अपना करंट अफेयर्स जो होता है स्पोर्ट्स वगैरह और जो भी इकोनॉमी में चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर में चल रहा है, वो थोड़ा बहुत आप अपना पिछले 6 महीने का तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो सवालात होंगे वो क्वेश्चंस होंगे आपसे आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, कि आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी किस तरीके के हैं, आप कैसे इंटरव्यू पैनल में एंटर करते हैं, किस तरीके से आप जाके बैठते हैं, व्हाट वुड बी योर सिटिंग पैटर्न, कैसे बैठोगे, कैसे बात करोगे, हाउ वुड यू कम्युनिकेट, किस तरीके से आप इंटरव्यू से कम्युनिकेट करोगे, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, ओके, एंड किस तरीके से आप सवालों के जवाब देते हो, क्योंकि वहाँ पर जो एक बंदा पेडागोगी वाला भी बैठा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड बी सिटिंग ओवर देयर एंड ही वुड बी आस्किंग अबाउट सच क्वेश्चंस की, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी साइकोलॉजी को जज करेगा और आप पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा, कि आपको इस तरीके के सवाल पूछेगा कि आप जो है घबरा जाओ। ओके, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू है, आप आराम से, आपने इतना तो अच्छा कर लिया है कि आपने रिटन क्वालिफाई किया है और आप वहाँ तक पहुँचे हो, तो एटलीस्ट आप लाखों की भीड़ में से थोड़ा सा अलग हो, आप हज़ारों में आ गए हो, थाउजेंड्स में आ गए हो या हंड्रेड्स में आ गए हो, तो एटलीस्ट आपके पास इतना तो चांस है कि हाँ आप बहुत लोगों को काट के ऊपर पहुंचे हो। तो एटलीस्ट अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू जो है आधा तो कॉन्फिडेंस से जीत लिया जाता है। बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए अपनी लाइफ में, बहुत इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ और बहुत इंटरव्यू क्रैक भी किए हैं, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि कॉन्फिडेंस जो है आप अपना बिल्डअप रखिए, अपने ज्ञान पे भरोसा रखिए। और जैसे कि आपने देखा होगा करोड़पति का जो एक कौन बना है करोड़पति में जो आता है कि ज्ञान के बल पे ही आप हॉट सीट तक पहुंचते हैं, तो वो इट इज काइंड ऑफ अ हॉट सीट जहां पर आप पहुंच रहे हो, तो वहां पर ज्ञान तो आपको लेके आया है, बस थोड़ा सा गैप और रह गया है। वो 50 नंबर का खेल है जिसमें कि 20 नंबर आपके थोड़े से और ज्ञान के चेक होंगे, बाकी आपकी पर्सनालिटी चेक कर ली जाएगी कि आप किस तरीके से बोलते हो, कैसे बात करते हो, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। ओके, तो ये कुछ चीज़ें चेक करी जाएंगी। बाकी अभिव्यक्ति की योग्यता की बात करूँ तो अभिव्यक्ति की योग्यता मीन्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस, तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, व्यूज़ को। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि जब आप इंटरव्यू पैनल में जाएं, ठीक है, वहाँ पर जाएं तो इंटरव्यू पैनल को जब आपकी कॉल आएगी तो आप, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो नॉक करके आप जाइए और परमिशन लीजिए कि मे आई कम इन और मे आई गेट इन, और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो आप अंदर जाइए, जब आपको इजाज़त मिल जाए तब आप जाइए और जाके एकदम से सीट पर मत बैठ जाइए। होता नहीं, थोड़ा देर जब तक कि इंटरव्यूअर आपको पूछे ना कि आप बैठिए, या अगर वो नहीं पूछता है, आपको लगता है कुछ देर तक अपने वो आपसे नहीं कह रहा है, तो आप उनसे पोलाइटली पूछ सकते हो, सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट और कैन आई सिट, तो आप वहाँ बैठ जाइए। तो एक एक चीज़ व्हेन यू एंटर द रूम ऑफ इंटरव्यू पैनल, तो वो वहीं से आपका जो है शुरू हो जाता है। तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे चल के आते हैं, आप आए, आपने परमिशन ली, आप सीट पर बैठ गए। अब बैठने के बाद व्हाट वुड बी योर सिटिंग पैटर्न, योर पोस्चर। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आगे को झुक कर बैठ जाते हैं, कुछ लोग जो है बिल्कुल पीछे होकर बैठ जाते हैं, या बहुत घबराए हुए से होते हैं, ऐसे दबे दबे से और बिल्कुल झहे से। तो आपने आपको बहुत कॉन्फिडेंट रखना है, बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठना है और अपना एंगल इस तरीके से रखना है कि 110 to 120 आराम से पीछे की तरफ पीठ लगा के आराम से बैठना है और सारे इंटरव्यूअर को देखना है। ऐसा नहीं कि आप नीचे झांक रहे हो या ऊपर देख रहे हो। इट शोज कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। ओके, आराम से बैठिए, कोई उंगली मत चटखाइए, कुछ हाथ पैर मत करिए, कहीं खुजलाइए उलाइए मत, ज़्यादा जो है हाथ पैर मत चलाइए और घबराइए मत। कुछ बच्चे तो इंटरव्यू में बेहोश हो जाते हैं, वो डर के मारे, उन्हें लगता है पता नहीं क्या इंटरव्यूअर क्या कर जाएगा। इंटरव्यूअर कोई आपको खा नहीं जाएगा, वो तो आपकी एक कहते नहीं इंटरव्यू आपके अंदर जो है स्किल्स वो चेक करना चाह रहा है। और देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, 10 से 15 मिनट के इंटरव्यू में या आधे घंटे के इंटरव्यू में कोई किसी को चेक नहीं कर सकता कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। बस हाँ, ये देखा जाता है कि हाँ बंदा किस तरीके का है, वो पढ़ा पाएगा भी नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, नॉलेज तो चेक ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो ये मतलब बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू कराना होता है। वो कोई ये नहीं है कि कोई IAS का इंटरव्यू तो है नहीं भाई, इतना बड़ा इंटरव्यू तो है नहीं कि भाई जो आपको डरने की ज़रूरत है। आप अपने सब्जेक्ट को देखिए
और थोड़ा करंट अफेयर स्ट्रांग रखिए और अच्छे से बात करिए, कम्युनिकेट करिए, हिंदी में बात करिए, इंग्लिश में बात करिए, ठीक है, लेकिन बात कॉन्फिडेंटली करिए और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। और नहीं आता है तो उस पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और इंटरव्यूअर को घुमाने की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे जो है इंटरव्यू को समझते हैं कि हमें बहुत आता है और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सोचते हैं हमें तो सब कुछ आता है, हमारे 105 क्वेश्चन सही हो गए, 110 क्वेश्चन सही हो गए और हम जो है बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गए। हमेशा याद रखिए जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो बहुत ग्राहक बैठे हुए हैं, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है और जाहिर सी बात है कि जो सीट के उधर बैठा है उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है। तो जब तक आपके पास फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो तब तक तो आपको हाथ जोड़ के रखना ही है और अपनी नॉलेज के बल पर, अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आपको आगे बढ़ना है। इस बात पर ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, नॉलेज की कमी मत रखिए। नॉलेज ही है जो आपको आगे ले जाती है, चाहे वो सब्जेक्ट की नॉलेज हो, चाहे वो आपके आसपास के करंट अफेयर्स की नॉलेज हो या जनरल अवेयरनेस की नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नॉलेज को कभी भी बहस का मुद्दा मत बनाइएगा कि आपको अगर नॉलेज है तो आप चौराहे पे खड़े होकर 4 लोगों में खड़े होकर बस बहस करें। देखिए जो नॉलेजेबल बंदे होते हैं वो कभी बहस नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपनी बात बहुत पोलाइटली रखते हैं। अगर कोई लगता है सामने वाला नहीं मान रहा है तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, कभी आर्ग्यू मत करिए। आर्ग्यू करना, बहस करना ये छोटे लोगों का काम होता है। जो पढ़े लिखे लर्नर्ड लोग होते हैं और खासतौर पर टीचिंग प्रोफेशन जिसमें कि आप जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो बहस करना जरूरी नहीं। आप तथ्यों को रखिए, अपने फैक्ट को रखिए कि हाँ ये तथ्य हैं, फैक्ट हैं, लेकिन कभी भी बहस मत करिए, बहस मुआवजे में मत पढ़िए, ठीक है, आर्गूमेंट मत पढ़िए, पोलाइट रहिए और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना इंटरव्यू में, झूठ मत बोलना, हल्का सा स्माइलिंग फेस रखना। और मैं इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूँगा इंटरव्यू के बारे में और बताता रहूँगा आपकी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग कि भाई किस तरीके से पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके ऊपर लीडरशिप के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, ओके, या आप कैसे पढ़ाओगे, क्यों इस प्रोफेशन में आना चाहते हो, कुछ और क्यों नहीं कर रहे हो, या जो काम कर रहे हो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, या टीचिंग ही क्यों चुना आपने। तो बहुत सारी चीज़ों के सवाल जो है आपसे इंटरव्यू में करे जाएंगे। तो मैं आपके अगले आने वाले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपसे काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं और आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और इंशाल्लाह आई ट्राई टू पुट यू इन अ पोजीशन टू हैंडल द इंटरव्यू इन फर्स्ट अटैम्प्ट। जो भी बच्चे आ रहे हैं तो वो कोशिश करूँगा कि उनका पहली बार में हो जाए। एंड आई प्रे टू ऑल ऑफ यू कि भाई आप लोग अच्छा परफॉर्म करें और जो नहीं कर पाए, इनका नंबर कम रहा है, तो वो अगली बार अच्छा परफॉर्म करें और इंटरव्यू फेस करें। यही मेरी कामना है, यही मेरी आशा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माय चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।